वेलकम गाइस। एक लाइव ट्रेड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी HCL टेक में जनवरी फ्यूचर्स में इसमें इसी लेवल पर 1778 के लेवल पर एंट्री है। जो मेरे टारगेट्स हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ है टारगेट, और ये जो स्टॉप लॉस है 3 पॉइंट्स का है। ठीक है, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मतलब इस लो के नीचे। और ऑलमोस्ट 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड होगा ये इंट्राडे में। ठीक है, और इसके पीछे रीजन है सेक्टर में HCL टेक का एक कॉन्ट्रा ट्रेड। और चूंकि इस सेक्टर में ये जो स्टॉक स्ट्रांग है, यही जो है सो सेक्टर को ऊपर की तरफ खींच रहा है। ये चीजें आप कोरिलेशन से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वेट करते हैं। वैसे देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ पर स्टॉप लॉस है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है। जिन लोगों ने सेल किया है सबके स्टॉप लॉस यहाँ है। तो जैसे ही मार्केट इस एरिया को ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ मार्केट जैसे ही आएगा, एक बहुत शार्प मूवमेंट अपसाइड की तरफ हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, और अभी 1:11 हो रहा है, 20th ऑफ जनवरी है। ठीक है, तो अभी समय भी है हमारे पास। हम लोग इस ट्रेड को ऑलमोस्ट 3 o'clock तक होल्ड करेंगे। 1:32 o'clock तक देखते हैं कि ये जो स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होना चालू होते हैं तो कितना मोमेंटम हमें मिलता है, कितने लोग यहाँ पर सेल करके रखे हैं। ये फर्स्ट एग्रेशन जो यहाँ पर आप देखेंगे ना, जो एक मूवमेंट अपोजिट साइड में होगी, इसी से मालूम चल जाएगा। ठीक है, और वेलकम गाइस। एक लाइव ट्रेड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी HCL टेक में जनवरी फ्यूचर्स में इसमें इसी लेवल पर 1778 के लेवल पर एंट्री है। जो मेरे टारगेट्स हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ है टारगेट, और ये जो स्टॉप लॉस है 3 पॉइंट्स का है। ठीक है, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मतलब इस लो के नीचे। और ऑलमोस्ट 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड होगा ये इंट्राडे में। ठीक है, और इसके पीछे रीजन है सेक्टर में HCL टेक का एक कॉन्ट्रा ट्रेड। और चूंकि इस सेक्टर में ये जो स्टॉक स्ट्रांग है, यही जो है सो सेक्टर को ऊपर की तरफ खींच रहा है। ये चीजें आप कोरिलेशन से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वेट करते हैं। वैसे देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ पर स्टॉप लॉस है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है। जिन लोगों ने सेल किया है सबके स्टॉप लॉस यहाँ है। तो जैसे ही मार्केट इस एरिया को ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ मार्केट जैसे ही आएगा, एक बहुत शार्प मूवमेंट अपसाइड की तरफ हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, और अभी 1:11 हो रहा है, 20th ऑफ जनवरी है। ठीक है, तो अभी समय भी है हमारे पास। हम लोग इस ट्रेड को ऑलमोस्ट 3 o'clock तक होल्ड करेंगे। 1:32 o'clock तक देखते हैं कि ये जो स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होना चालू होते हैं तो कितना मोमेंटम हमें मिलता है, कितने लोग यहाँ पर सेल करके रखे हैं। ये फर्स्ट एग्रेशन जो यहाँ पर आप देखेंगे ना, जो एक मूवमेंट अपोजिट साइड में होगी, इसी से मालूम चल जाएगा। ठीक है, और ऑलराइट, तो ये मूवमेंट देख रहे हैं मार्केट में। अभी ये जो मूवमेंट आई है, ये बड़ी कैंडल जो आपको दिख रही है, सिर्फ इसलिए है कि स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। और यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, वॉलेटिलिटी के बाद आपको थोड़ा रुकना है। कई सारे जो कहीं से जिन लोगों ने कोर्स भी किया हुआ है, सबकी प्रॉब्लम एक ये है कि प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। देखिए, प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा पैसेंस लाना होगा, आपको लॉजिक्स लगाने होंगे। पैसा आसानी से नहीं बनेगा। अभी अगर आपको ये दिख रहा है कि 3 पॉइंट के रिस्क में फ्यूचर्स में रिवॉर्ड 15 पॉइंट्स का या फिर 9 पॉइंट्स का मैं अगर ढूंढ रहा हूँ, तो इसके पीछे जो मेहनत है वो एक दिन पहले पूरा वीकली जो एनालिसिस है, आप जब वो करते हैं तो फिर आप इस तरह के मूवमेंट को कैप्चर कर पाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं से जो ट्रेंडिंग मार्केट हो और अगर आप उसको पकड़ना चाह रहे हो, वो थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन एक बेस से जब कोई मूवमेंट चालू होती है, जैसे ये जो मूवमेंट आने वाली है, इस लेवल पर जब लोग सेलिंग के लिए सोच रहे हैं, तो वहां पर जब आपके पूरे लॉजिक्स, आपका कोरिलेशन, आपका जो प्रोप्राइटरी मेथड से आपने जो प्राइस एक्शन सीखे, उसके सारे कंसेप्ट सेटअप, वो सारे अगर यहाँ पर लगते हैं, तो फिर आप इस तरह की मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, और इस चीज को पहले आपको देखने आना चाहिए। एंटिसिपेशन आपका होना चाहिए कि
ये जो मूवमेंट है, आप पहले से अगर प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे इस तरह की मूवमेंट, तो ये चीज आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग, रिटेलर्स कहाँ पर बाई करेंगे? वहां पर जब प्रॉफिट बुक करने का समय आ जाता है। ठीक है, प्रॉफिट बुक करने का जहां समय आ जाता है, वहां पर जाके कैंडल की ही क्लोजिंग होती है, मतलब रेसिस्टेंस के पास। और आप देखिए कि इस ट्रेड में जो हम लोग के रिस्क थे 3 पॉइंट से, ऑलमोस्ट 1:3 कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसी ऐसे ट्रेड्स के लिए आप कितनी भी आप इसमें चीजें कर लो, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, कुछ भी आप कर लीजिए, आपको इस तरह के ट्रेड्स सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेंगे जब आप प्रोप्राइटी मेथड से इन चीजों को प्रैक्टिस करते। देखिए, सिर्फ नॉलेज ले लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ नॉलेज ले लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे सही चीज तरीके से आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, तब तक आपको वो चीज मिलेगी नहीं। ठीक है, एक सेकेंड, हम लोग टारगेट के पास है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस लेवल के पास एग्जिट कर लिया है। यहाँ से ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स पर हम लोग पहुंच गए। ठीक है, तो 1:5 रिस्क रिवॉर्ड जो है कैप्चर। अब ये जो ट्रेंड है, अगर ये चालू होता है, अब देखिए यहाँ पर बुक करने का रीजन क्या है। देखिए, वैसे तो स्टॉप लॉसेस यहाँ तक भी है, मार्केट यहाँ जा सकता है, लेकिन अगर आपका जो कोरिलेशन या फिर आपका जो ट्रेंड काउंटर ट्रेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट्स को जल्दी बुक करना होगा। आइदर आप इसे ट्रेल करते रह सकते